अम्बेडकर जी का जो जन्म हुआ था वो एक दलित परिवार में हुआ था। और मैंने आपसे कई बार कहा कि हम जिस बैकग्राउंड में होते हैं तब हमें वो चीजें ठीक से समझ में आती हैं, जब तक हम किसी बैकग्राउंड में ना हो तब तक समझना मुश्किल है। आपने सुना होगा एक जाति है महाराष्ट्र में महार नाम की, उस जाति से उनका संबंध था। और आजकल आप एक वो सुनते हैं भीमा कोरेगांव केस। भीमा कोरेगांव केस जो है वो एक सेंस में महार जाति के स्वाभिमान का सवाल है। जब उसकी डिटेल्स पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्यों महाराष्ट्र में जो अम्बेडकरवादी हैं, दलित समाज के लोग हैं, उस युद्ध को उतना महत्व दे रहे हैं। क्योंकि उस युद्ध में एक ऐसी सेना जिसमें महार केंद्र में थे, उन्होंने एक ऐसी सेना को हराया जो कथित रूप से सवर्णों की सेना थी। और अब वो जो अम्बेडकरवादी हैं उस युद्ध को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और उसको सेलिब्रेट करने से जो समाज में तनाव है वो बढ़ता है। जो सवर्ण समाज है उसको सहन नहीं होता ये सब, इसलिए वो जो डिस्प्यूट है, और उस डिस्प्यूट को हवा देने वाले कौन है? जो लेफ्ट विंग के लोग हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो वंचित वर्ग है उनका स्वाभिमान बढ़ाने के लिए कुछ प्रतीक गढ़े, सिंबल्स गढ़े, उन प्रतीकों के माध्यम से समाज में वंचित वर्गों में आत्मविश्वास बढ़ाएं। ये एक पक्ष है, ऐसे दूसरा पक्ष भी है, जब आप पढ़ेंगे उसके बारे में तो सारा समझ में आएगा। तो अम्बेडकर के जीवन की एक बात यह है कि 14 संतानें इनके माता पिता की थी, ये उनमें से अंतिम बच्चे थे, और पूरे खानदान में अकेला पढ़ने वाला बच्चा जिसको स्कूल जाने का मौका मिला, ऐसा परिवार था। इनके जो पेरेंट्स थे, 4 पेरेंट्स थे, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक हुआ करते थे। 4 पेरेंट्स मतलब पूर्वज। और जो इनके फादर थे, पिता थे, वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सूबेदार रैंक के व्यक्ति थे। और क्योंकि वो सूबेदार रैंक के व्यक्ति थे इसलिए इनको थोड़े से बेनिफिट्स मिल गए जो इनकी जाति या इनके समाज के व्यक्तियों को सामान्यतः नहीं मिलते थे। तो इसका फायदा ये हुआ कि अम्बेडकर जी को पढ़ाई का मौका मिल गया और वो एक स्कूल में पढ़ने लगे। मतलब जिस समय वो स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय पूरे स्कूल में अकेला दलित बच्चा यही था, भीमराव जिसका नाम था। अम्बेडकर नाम तो बाद में पढ़ा, उनके गांव के नाम से पड़ गया। तो उन्होंने लिखा है, एक आत्मकथा लिखी जिसको हिंदी में कहते हैं मैं कैसे बना। मी कसा भालू मराठी में आत्मकथा है जिसमें ये सब लिखा है। तो स्कूल में एंट्री तो मिल गई, पर स्कूल में बाकी बच्चों के बराबर अधिकार इनको नहीं थे। जैसे बाकी बच्चों के साथ बैठने का अधिकार नहीं था, उनसे अलग बैठना होता था। पूरे स्कूल के सारे बच्चों के लिए पानी पीने की व्यवस्था थी, इनके लिए नियम था कि ये अपने हाथ से पानी नहीं पी सकते हैं। कोई एम्प्लॉई स्कूल का होगा सवर्ण, वो मटके से पानी लेके दूर से इनको पिलाएगा ताकि बर्तन टच ना हो जाए। और इन्होंने लिखा है कि कई बार ऐसा होता था स्कूल में कि जिस दिन वह सहायक छुट्टी पर है जिससे ये पानी पी सकते हैं, और दिन दिन भर बिना पानी के उनको कैसे रहना पड़ता था, ऐसे जिक्र उन्होंने खूब किए। बाद में संयोग इनका बड़ा अच्छा था। संयोग ये था कि इनको एक वजीफा मिला बड़ौदा नरेश की वजह से। आपने कोल्हापुर का भी जिक्र सुना होगा, साहू जी महाराज का जिक्र सुना होगा। इन दोनों व्यक्तियों का नाम बहुत ज्यादा आता है जिन्होंने जो दलित मूवमेंट भारत में विकसित हुआ उसमें मदद की। और फिर ये बड़ौदा राज्य से स्कॉलरशिप लेकर बाहर पढ़ने के लिए चले गए, जिसमें कंडीशन ये थी कि जब लौट के आएंगे तो ये वहां सिविल सर्वेंट बनेंगे, आज की भाषा में कहें तो पीसीएस ऑफिसर बनेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग थी। फिर इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय जो अमेरिका में है वहां से, और फिर यूके से भी, यूके में अगर मैं ठीक ध्यान कर पा रहा हूं तो कैम्ब्रिज में शायद ये थे, मैं आपको बताता हूँ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE, यूके में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अम्बेडकर को खारिज करने वाले अम्बेडकर के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है पढ़ाई लिखाई के मामले में। इसका प्रमाण यह है कि आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स, MA MSc M.Com कुछ किया है, कुछ व्यक्ति PhD वाले दिखे होंगे। मुझे पूरे भारतीय स्वाधीनता संग्राम में एक ही व्यक्ति दिखता है जिसने 1 नहीं 2 नहीं 4 PhD की थी, और वो डॉक्टर अम्बेडकर है। 4 PhD, जिनमें से इकोनॉमिक्स में 2 PhD उन्होंने एक कोलंबिया विश्वविद्यालय से की और एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की। उसके बाद कानून पढ़ने का शौक सवार हुआ तो कोलंबिया विश्वविद्यालय से उसमें भी PhD LLD जिसको बोलते हैं वो हासिल की। और चौथी PhD उनको भारत में उस्मानिया विश्वविद्यालय से उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से मिली, जो उन्होंने एक बड़ा आंदोलन चलाया उसकी वजह से मिली। तो अम्बेडकर का सौभाग्य था कि उनको पढ़ने का मौका मिला, और जब मिला तो उन्होंने इस पढ़ाई का पूरा फायदा उठाया। और जब इतना कुछ समझ लिया तो फिर उनको लगा कि मुझे कुछ लिखना भी चाहिए, मूवमेंट्स भी करने चाहिए। तो ये सब जब हुआ तो उसके बाद उन्होंने कई आंदोलन किए।
उनके स्कूल के अनुभव तो आप जानते ही हैं कि पानी भी पीना है तो कोई होना चाहिए, वरना पानी मिलेगा नहीं पीने को। उनके जीवन के 2 अनुभव और रोचक हैं, जानने चाहिए आपको। जब वो बड़ौदा में सिविल सर्वेंट थे, मतलब पीसीएस ऑफिसर थे, तो वहां रहना भी था उनको। तो रहने के लिए घर ढूंढ रहे थे। उन दिनों नागपुर में भी उन्होंने ये सब प्रयोग करके देखे थे। घर ढूंढते थे तो जैसे ही पता लगता था कि ये व्यक्ति दलित जाति का है, उसके बाद घर नहीं मिलता था। मतलब कहने की बात है कि स्वाधीन भारत है, आधुनिक भारत है, बड़े शहरों में ऐसा नहीं होता है। 21वीं सदी में भी दिल्ली के मुखर्जी नगर में ऐसा होता है। आपको पता नहीं इस बात का आइडिया है या नहीं। बहुत सारे बच्चों को रूम इसलिए नहीं मिलता है कि वो मुसलमान हैं या किसी और धर्म के हैं। बहुत सारे बच्चों को तो इसलिए नहीं मिलता कि हरियाणा के हैं। मैं तो खुद वहां से हूँ। लेकिन ये ट्रेंड पिछले 5-7 साल का है, उसमें उनकी भूमिका भी ठीक ठाक रही है ऐसा ट्रेंड बनाने में। और अगर कोई बच्चा दलित बैकग्राउंड से है, उसको कमरा मिले, इसमें भी रिस्क है कि शायद ना मिले। आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ऐसे केसेस हुए हैं पिछले 10 साल के अंदर, बहुत बड़े केसेस हुए हैं मुखर्जी नगर में ही। तो अंबेडकर ने कई घर ढूंढे, कोई घर उनको नहीं मिला, सिर्फ इसलिए कि वो शूद्र थे। अंत में एक घर उनको मिल गया। उनका दोस्त और वो गए बात करने के लिए, बातें हुई, पढ़ा लिखा आदमी था। मकान मालिक ने पूछने की जरूरत ही नहीं समझी कि आप किस जाति से हैं। इन्होंने बताया नहीं। ये क्यों बताए? तो घर मिल गया रहने को, उसमें रहने लग गए। और फिर एक दिन जब सुबह उठे तो इन्होंने सुना कि बहुत शोर आ रहा है आसपास से। और जब झांक के देखा तो सैकड़ों लोग हथियार लेके घर के बाहर खड़े हुए थे। हथियार में लाठी भाला वो सब। और वो सब इनको जान से मारने पर उतारू थे। मकान मालिक भी उसमें शामिल था कि मुझे बिना बताए मेरे घर में आके रहा और मेरे घर को अपवित्र कर दिया इस आदमी ने। और उस दिन काम तमाम था, लेकिन 1-2 मित्रों के सहयोग से पता नहीं कौन से रास्ते से निकले और जान बची। और ऐसा एक और वाकया हुआ। एक नदी पार करनी थी एक भाषण देने के लिए। तांगे वाले 3-4 से सबने मना कर दिया, एक ही तैयार हुआ। उस तांगे पर बैठ के नदी पार कर रहे थे। रास्ते में पुल, उस समय बहुत कच्चे टाइप का पुल था, और रास्ते में उस तांगे का पहिया निकल गया और तांगा नदी में गिरते गिरते बचा। खैर, ये बच गया किसी तरह से। बाद में पता चला कि वो एक साजिश थी कि इस व्यक्ति को नदी के ऊपर ले जाओ और जो पहिया है उसको लूज कर दो, ताकि रास्ते में ये नदी के अंदर गिरे और इसकी मौत हो जाए। ये सारे इंसिडेंट्स अंबेडकर ने अपने साथ झेले थे। आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जब वंचित वर्ग से आएगा, खूब पढ़ लिख जाएगा, अधिकारों की मांग करेगा, तो जो समाज का तबका पहले से पावर में है वो उसको आराम से एक्सेप्ट करेगा या उसको रोकना चाहेगा? रोकना चाहेगा, सीधी सी बात है। और इसलिए उनको रोकने का भरपूर प्रयास किया गया। महात्मा गांधी ने प्रयास किया, मालवीय जी ने प्रयास किया, मतलब ये कोशिश की कि वो मिल के चले, विद्रोही तेवर न अपनाए। पर अंबेडकर ने विद्रोही तेवर अपनाए, और उन विद्रोही तेवरों की वजह से आप देखेंगे कि 21वीं सदी आते आते महात्मा गांधी का महत्व समुदायों में कम होता जा रहा है। मैं संविधान और सरकारी छुट्टियों की बात नहीं कर रहा हूं। समाज में महात्मा गांधी के लिए जो कमिटमेंट का लेवल लोगों में है वो कम दिखेगा आपको, अंबेडकर के लिए ज्यादा, क्योंकि वो कुछ समुदायों के लिए भगवान बन गए। उन्होंने इतना कुछ कर दिया जो शायद कोई भगवान ही कर सकता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं आश्चर्य नहीं होगा कि आज से 100-200 साल बाद अंबेडकर की गणना भगवानों में होने लगे। महात्मा गांधी की भी हो सकती है, ऐसे कुछ लोग होते हैं एक समय में। भाई, बुद्ध अपने जमाने में उतने ही क्रांतिकारी तो रहे होंगे जितने अंबेडकर और गांधी 20वीं सदी में हो गए। तो क्या पता आज से 500 साल बाद कहें कि अंबेडकर एक भगवान थे जो मोदी भगवान से कुछ पहले हुए थे। और जो महत्व गोपियों को मिलता है कृष्ण के साथ होने का, वो आपको मिलेगा मोदी के साथ होने का। देखिएगा कि मोदी के जमाने में जो लोग जिंदा थे उनका वही सम्मान है जो कृष्ण के जमाने में सुदामा और गोपियों का था। कुछ में स्टेटस मिल सकता है हम लोगों को भी, है। चलिए, मूवमेंट जो है इनका जो सारा कंसर्न है, मुख्य रूप से सबसे बड़ी चिंता तो शूद्र समाज की है। इसके लिए खूब मूवमेंट्स किए। शूद्र समाज के साथ साथ उनकी चिंता में जो महिलाएं हैं सभी धर्मों की, वो भी शामिल हैं। फिर जो जनजातियां हैं वो भी शामिल हैं, जो मजदूर हैं वो भी शामिल हैं। लेकिन अंबेडकर को डिफाइन करना हो तो मुख्य रूप से शूद्रों और स्त्रियों के प्रति जो उनकी चिंता है उससे डिफाइन होंगे। और उनको एक समय के बाद समझ में आ गया कि जब तक धर्म को नहीं सुधारेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। तो उन्होंने 1919 में सबसे पहली बार ये डिमांड रखी कि शूद्र समाज को, या जो अनटचेबल्स कहलाते थे उस समय, अस्पृश्य लोग,
या मैं स्पष्ट कर दूं कि शूद्र का मतलब ठीक से समझ लें कि अंबेडकर की धारणा में शूद्र का मतलब वो नहीं है जो आप सामान्यतः समझते हैं। आपको पता है कि वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं, कौन कौन से हैं? बी, के, बी और एस, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? बकवास व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। अब मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ तनाव में बता जाइए, कुछ लोग तनाव में आ सकते हैं, लेकिन अंबेडकरवादी लोग कैसे समझते हैं वो देखिए। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वो है जिनको आप मतलब पंडित, ब्राह्मण ये सब कहते हैं। ब्राह्मणों में एक पुरोहित वर्ग है, एक दूसरा गैर पुरोहित। तो जैसे किसी का सरनेम दुबे हो, द्विवेदी हो, त्रिवेदी हो, चतुर्वेदी हो, पांडे हो, शुक्ला हो, मिश्रा हो और पांडे पाठक हो, तो आप समझ सकते हैं कि वो सब लोग जिस वर्ग में आते हैं वो कौन सा वर्ग है? ब्राह्मण वर्ग है। ब्राह्मण वर्ग या ब्राह्मण वर्ण जो कहना कह सकते हैं। इस पर डिबेट नहीं है, आपस में झगड़े हैं कि तुम सरयू के यहाँ के हो कि सरयू के वहां के हो, वो सब झगड़े अपनी जगह है, लेकिन सबके ब्राह्मण होने में कोई संदेह नहीं होता है, ठीक है। क्षत्रिय कौन है? जो सैन्य कार्य के लिए पैदा हुआ है। तो सामान्यतः जिनके अंत में सिंह चौधरी टाइप लगा हो, सामान्यतः, क्योंकि आजकल ये वाले सरनेम्स बड़े कॉमन हो गए हैं, कोई भी लगाता है, अच्छी बात है। सरनेम से इतने मिक्स हो जाने चाहिए कि सरनेम से पता ही ना चले कौन क्या है। मैं तो कहता हूँ पूरा भारत मिश्रा ही लगा दे सरनेम, तो क्या होगा? पता ही नहीं चलेगा कि कौन क्या है। कितनी अच्छी स्थिति हो जाएगी अगर कोई एक आध सरनेम वो सब लगाना शुरू कर दे, जैसे सिखों में होता है। सिखों में कोई भी जाति हो, हर पुरुष सिंह, हर औरत कौर। ये सिंह और कौर होते ही क्या होता है कि जाति कम से कम नाम में दिखनी बंद हो जाती है। जाति व्यवस्था सिखों में है, खूब है। और पंजाब भारत का वो राज्य है जहां अनुसूचित जातियों का अनुपात सबसे ज्यादा है। टॉर्चर्स भी कम नहीं हुए वहां पर, लेकिन उसके बाद भी कम से कम नाम से नहीं पता लगता है। एक तो अच्छी बात है ये। तो जो उस परंपरा के लोग हैं, जैसे राजपूत लोग जो हैं, उन सबको क्या बोलेंगे? क्षत्रिय परिवार से आते हैं, ठीक है। वैश्य पता ही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वैश्य का मतलब जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, गुप्ता, अग्रवाल, बंसल, केजरीवाल, ये सब लोग जो होते हैं। हाँ हाँ हाँ, केजरीवाल भी तो अग्रवाल परिवार से है ना। आमतौर पर जिसके नाम के अंत में वाल आ रहा है उनमें से कुछ अपवाद छोड़ दीजिए, जैसे बेनीवाल छोड़ दीजिए, वो हरियाणा में जाट हो जाते हैं। कुछ को छोड़ के बाकी सब जिनके अंत में वाल देखे वो आप समझ सकते हैं कि वैश्य समुदाय के लोग हैं। जैसे कुछ और बताइए। जायसवाल तो अभी तो ओबीसी में आते हैं, लेकिन हाँ बिजनेस कम्युनिटी में रहे हैं। मेघवाल अभी एससी में आ गए हैं, लेकिन हाँ बिजनेस कम्युनिटी से लिंक उनका भी किसी सेंस में रहा है, ठीक है। बेसिक बात समझ में आ रही। अब मुझे ये बताइए, अगर चौथा वर्ण शूद्र का है तो सवाल ये उठता है कि जिनको हम ओबीसी कहते हैं वो कहां आते हैं? जैसे जो लोग अपना सरनेम यादव लिखते हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वो ओबीसी में आते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में तो जाट लोग जो हैं वो उत्तर प्रदेश के हिसाब से ओबीसी में आते हैं। तो सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जो जाट हैं वो यूपी बिहार में जो क्या बताया था यादव हैं वो, ये लोग कहाँ आएंगे? समझ नहीं आ रहा। तो एक तरीका ये है कि आप इसी में एडजस्ट करें कहीं ना कहीं। लेकिन अंबेडकरवादी ये मानते कि नहीं, दरअसल जिनको हम दलित कहते हैं वो दलित शूद्र नहीं है। कहीं कहीं वो कहते हैं कि शूद्रों के 2 हिस्से हैं, एक थोड़ा ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा। और कुछ लोग, जो अंबेडकर ने तो नहीं कहा पर अंबेडकरवादी आजकल मानते हैं कि एक 5वां वर्ण है, और 5वें वर्ण में वो सब लोग आते हैं जिनको हम अनुसूचित जाति या दलित समाज कहते हैं। और इसलिए अगर ये व्याख्या मान लें तो शूद्र का मतलब बेसिकली ओबीसी से हुआ, जो इन 3 वर्णों की तुलना में नीचे के स्तर पर है, लेकिन फिर भी वर्ण व्यवस्था में जरूर मौजूद है। इसलिए कुछ लोग आजकल ये मानने लगे हैं। और पहले की धारणा ये चल रही है कि जो जिसको हम पंचम वर्ण कह रहे हैं दरअसल वही शूद्र है। तो ये 2 इंटरप्रिटेशन चलती है इस मामले में। अंबेडकर की मुख्य चिंता 5वें वर्ण की है, जिसको अस्पृश्य कहते थे, अनटचेबल्स कहते थे। तो इन्होंने 1919 में पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। पृथक निर्वाचक, आपको पता है सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है? बात हुई थी हमारी उस दिन, उसकी मांग की, जो पूरी नहीं हो पाई। धीरे धीरे उनका आंदोलन बढ़ने लगा, उन पे भी हमले बढ़ने लगे, उनका आंदोलन भी बढ़ने लगा। 1927 में उन्होंने 25 दिसंबर के दिन पहली बार मनुस्मृति नाम की पुस्तक का दहन किया सार्वजनिक तौर पर। और 1927 से ही 25 दिसंबर का दिन प्रसिद्ध हो गया है मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में। तो मनुस्मृति वो पुस्तक है जिस पुस्तक के बारे में धारणा है कि उस पुस्तक ने दलित समाज का जीवन मुश्किल किया, महिलाओं का जीवन मुश्किल किया, इसलिए उस पुस्तक को आग लगा दी। मैंने आपसे कई बार कहा है कि बैलेंस अपना मत खोइए। मनुस्मृति लगभग वैसी ही पुस्तक है जैसी पुस्तकें प्लेटो और अरस्तू की हैं।
कुछ मामलों में शानदार, कुछ मामलों में समाज के कुछ वंचित वर्गों के खिलाफ। प्लेटो और अरस्तु ने महिलाओं के खिलाफ इतनी खराब बातें लिखी है, दासों के खिलाफ इतना खराब लिखा है, लेकिन सही तरीका क्या है? उन बातों को आग लगा दें या पूरी पुस्तक को ही आग लगा दें? उन बातों को आग लगाइए, उन हिस्सों को खारिज कर दीजिए। पर जो वंचित समाज होता है उसके पास तरीका यही होता है कि वो अपनी आक्रामकता शो करे। और आज तक ये स्थिति है कि 25 दिसंबर का दिन अंबेडकर मूवमेंट में मनुस्मृति धर्म दिवस माना जाता है। फिर 1932 एक क्रूशियल वर्ष है अंबेडकर के जीवन का, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक, क्या बोलते हैं, पंचायत बोलते हैं, कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया। और इस कम्युनल अवार्ड के तहत यह तय हुआ कि जो अनटचेबल्स हैं या अस्पृश्य जातियां हैं उन्हें केंद्रीय सभा में 71 सीटें, अच्छा राज्यों में भी था, केंद्र में भी था, शायद राज्यों की कुल मिला के 71 सीटों की बात थी, वो मिलेंगी और पृथक निर्वाचक मंडल के साथ मिलेंगी। इसके बाद आपको पता ही क्या हुआ, महात्मा गांधी पुणे की जेल में थे। कौन सी जेल में? यरवदा जेल में थे। उन्होंने वहीं से फिर वो अनशन पे बैठ गए कि मैं आमरण अनशन पे बैठा हूं जब तक ये मामला वापस नहीं होगा। फिर समझौता हुआ, इधर से मालवीय उधर से अंबेडकर। समझौते में तय हुआ कि 71 सीटें बढ़ा के 148 कर दी जाए, लेकिन पृथक निर्वाचक मंडल नहीं होगा। यही वो पॉइंट है जहां से अंबेडकरवादियों ने अपने मन में बैठा लिया कि हमारा दुश्मन नंबर 1 महात्मा गांधी है। इसलिए अंबेडकरवादी लोग अक्सर महात्मा गांधी की खूब आलोचना करते हैं। बेसिक जो पॉइंट है वो ये वाला है। और दूसरा हृदय परिवर्तन, वर्ण व्यवस्था का समर्थन, वो सब तो है ही, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। अंबेडकर इतने नाराज थे कि उन्होंने 1933 में घोषणा कर दी, महाराष्ट्र में एक स्थान है येवला, वहां उनकी एक सभा हुई और उस सभा में घोषणा की अंबेडकर जी ने। और उन्होंने मतलब 1933 के आसपास से वो धर्मांतरण के मूड में आ चुके थे। 33 में कहा कि देखो भाई, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, पर मैं आप सबसे वायदा करता हूं कि मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरे बस में है। और ये वो पॉइंट है जहां पर उन्होंने हिंदू धर्म को खारिज करने की बात कही, क्योंकि हिंदू धर्म, उनका कहना है कि दुनिया का अकेला संगठित व्यवस्थित धर्म है जो अपने ही नागरिकों को मनुष्यों से नीचे मानता है। बाकी धर्मों में कम से कम आपको ये नजर नहीं आएगा कि धर्म का ही एक हिस्सा गैर मनुष्य मान लिया जाए। हिंदू धर्म में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन था, कास्ट सिस्टम था, और इस जाति व्यवस्था ने एक समुदाय को इतना वंचित कर दिया, उसे मनुष्य मानने से मना कर दिया, कैसे फिर भरोसा करें? अगर आप इस व्यवस्था का दर्द देखना चाहें तो एक फिल्म आई थी करीब 7-8 साल पहले, उस फिल्म का नाम था शूद्र। ये एक ऐसी फिल्म थी जिस फिल्म को चलाने से दिल्ली के सिनेमा हॉल्स ने मना कर दिया, लगभग मना कर दिया। और पहली बार एक कंडीशन रखी गई कि यदि आप इतनी संख्या में एसएमएस करवाएंगे ऑडियंस से कि हम देखना चाहते हैं तो ही हम चलाएंगे, वरना हम नहीं चलाएंगे। संजीव जायसवाल मेरे ख्याल से डायरेक्टर था इसका, यंग सा लड़का था, उसने बड़ी मेहनत से बनाई फिल्म। और हालत ये हुई कि दिल्ली के 1 या 2 थिएटर्स ने सुबह 10 बजे का शो, एक शो रखा सिर्फ। मतलब आमतौर पर फिल्म कौन से शो में चलती है? शाम के शो में चलती है। सुबह 10 बजे कौन फिल्म सुबह सुबह उठा फिल्म देखने चला गया? ऐसा कहाँ होता है? आमतौर पर लोग दिन भर थकने के बाद फिल्म देखने जाते हैं। एक आध शो चला, लेकिन अब ये फिल्म यूट्यूब पे उपलब्ध होगी, तो मेरी आपसे रिकमेंडेशन है कि इस फिल्म को देखिए एक बार। मैं ये नहीं कह रहा कि इस फिल्म में जो बातें हैं वो कितनी ऐतिहासिक है, मैं तो इतिहास का व्यक्ति हूं नहीं, लेकिन यदि वो ऐतिहासिक हैं या वैसी चीजें इतिहास में होती थी अगर, तो इस सब समझ पाएंगे कि जाति व्यवस्था का दंश जिन लोगों ने झेला है उन पर क्या गुजरती होगी, इसका अंदाजा होना चाहिए। तो एक अच्छी फिल्म है उस चीज को समझने के लिए जिससे हमारे समाज का एक हिस्सा लगातार गुजरता है, बुरी तरह से गुजरता है। तो अंबेडकर इतने नाराज हो गए कि अंत में घोषणा कर दी कि मैं हिंदू धर्म छोड़ दूंगा, मरूंगा नहीं हिंदू के रूप में। इसके बाद महात्मा गांधी ने खूब समझाया कि नहीं अंबेडकर, ऐसे मत करो, ऐसा थोड़ा ना होता, हृदय परिवर्तन करवाएंगे हम लोग मिलकर, सबको ठीक करेंगे, तो चिंता मत करो। अंबेडकर बोले कि आपके से तो हो नहीं पा रहा इनका हृदय परिवर्तन, 1000 साल में एक आध व्यक्ति आपके जैसा पैदा होता है, अब हम फिर 1000 साल वेट करेंगे। तो महात्मा गांधी के तर्क उनको संतुष्ट कर नहीं पाए और फाइनली वो आक्रामक रहे। उनका महत्व बढ़ता गया इन सब समुदायों के बीच में। हिंदू महिलाओं के पक्ष में और सब महिलाओं के पक्ष में उनकी जिद थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए ताकि महिलाओं को उतने ही अधिकार मिल सके जितने अधिकार पुरुषों के हैं। अब मैं जो बताना चाह रहा हूं, हम में से कई लोग अंबेडकर को अनुसूचित जातियों का नेता समझ लेते हैं। मैं उनके बारे में पढ़ाता हूं तो सबसे कहता हूं कि जितनी लड़कियां बैठी हैं, विशेष रूप से हिंदू लड़कियां,
सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले उनकी मूर्ति पे ना एक फूल चढ़ा दिया कीजिए। अगर अम्बेडकर ना होते तो आज आप यहाँ ना होती, घर में चूल्हा चौका कर रही होती। अम्बेडकर का ये महत्व है, भी समझाऊंगा क्या महत्व है। और हिंदू महिलाओं की मुक्ति के लिए जितना काम अकेले अम्बेडकर ने किया, उतना सब के सब बाकी लोगों ने मिलकर भी नहीं किया। इतना महत्व है उनका। और वो हिंदू शूद्र महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, वो हर महिला की बात कर रहे हैं। अम्बेडकर अगर दबाव न बनाते तो नेहरू शायद हिंदू कोड बिल को टाल जाते। वो टाल नहीं पाए क्योंकि उसके पीछे अम्बेडकर अड़े हुए थे। खैर, ये सब होते होते 1946 से 1949 तक उनके हाथ में काम आया भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग का। वो संविधान की ड्राफ्ट कमेटी के प्रमुख थे। अम्बेडकरवादी लोग थोड़ा ज्यादा क्लेम करते हैं, कहते हैं कि संविधान अम्बेडकर ने लिखा है। अभी देखो, जब कोई वंचित वर्ग इस मूड में होता है ना कि समानता हासिल करनी है, वो थोड़ी सी बड़ी स्टेटमेंट देता है और उससे बहुत नाराज होने के बजाय आपको समझना चाहिए कि उसका मनोविज्ञान कैसे काम कर रहा है। बजाय खारिज कर देने के उसका मनोविज्ञान समझना चाहिए। हम ये जानते हैं कि सच ये है कि संविधान सभा ने लिखा है और संविधान सभा ने विभिन्न समितियां बनाई, हर समिति ने अलग अलग भाग लिखे, उनको मिलाकर एक करना, आपस की कॉन्ट्रडिक्शंस को दूर करना, ये काम जिस कमेटी के पास था, कमेटी वो भी एक व्यक्ति नहीं कमेटी थी, उस कमेटी के प्रमुख अम्बेडकर जी थे। और पूरी संविधान सभा में एक ही व्यक्ति, संविधान सभा में क्या, वो संविधान सभा का सलाहकार था, संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। BN राव का नाम सुना होगा आपने। पूरी उस सभा या सभा के सलाहकारों में एक व्यक्ति था जो अम्बेडकर के आसपास कहीं टिकता था संविधान की समझ में, कानून की समझ में, वो BN राव थे। और BN राव ने हमारे संविधान की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाई, अम्बेडकर ने भी निभाई। और क्योंकि संविधान अम्बेडकर के हाथ में था और क्योंकि महात्मा गांधी की इस प्रोसेस के बीच में मृत्यु हो गई थी, अम्बेडकर ने कुछ कमाल तो संविधान में कर दिया। मूल अधिकारों में सबसे पहले 14 से 18 तक कौन सा अधिकार है? सबसे पहले समानता का अधिकार। अगर उदारवादियों की चलती, पहले स्वतंत्रता का आता, फिर समानता का आता। पहले कौन सा आया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और समानता के अधिकार की बात करते हुए अगर आप आर्टिकल 15 को पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कुएं, मंदिर आदि उन सब पे सबकी एंट्री उपलब्ध होगी। आप समझ सकते हैं कि उसके पीछे का भाव क्या है, दर्द क्या है। आर्टिकल 17 सीधे सीधे इसीलिए है, अस्पृश्यताकांत किया जाता है। महात्मा गांधी ने खूब कहा कि पंचायती राज को महत्व देना, पंचायती राज को महत्व देना। बीच में चिट्ठी लिखते थे संविधान सभा को। महात्मा गांधी बड़े आदमी थे, संविधान सभा तो बच्चे बैठे हुए थे, तो संविधान सभा का हिस्सा नहीं बने। महात्मा गांधी बोले तो बच्चे, मैं क्या करूंगा इसमें आके। तो बच्चे लोग संविधान बना रहे थे। महात्मा गांधी को पता लगा कि ये लोग पंचायती राज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक चिट्ठी लिख दी कि मुझे पता चला है कि आप लोग पंचायती राज पे कम ध्यान दे रहे हैं, मेरी सलाह है कि उस पर ध्यान ज्यादा दें। भाव ये था कि वरना मैं अनशन कर दूंगा, ध्यान रखना। और गांधी जी अगर संविधान सभा के खिलाफ अनशन में बैठ जाते, संविधान सभा की क्या हैसियत थी उनके सामने, सब पिट जाते हो किस दिन। तो सबने कहा नहीं हम ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। फिर महात्मा गांधी का देहावसान हो गया। अंबेडकर पंचायती राज के घोर विरोधी थे। उनको अच्छे से पता था कि पंचायत के नाम पे जो दबंगई होती है गांव के अंदर, वो सवर्ण पुरुषों की ही होती है। अगर आपने अपने गांव की पंचायत देखी हो, एक तो जो पंचायत अभी बनती है 73rd 74th अमेंडमेंट के तहत, 73rd के तहत, उसमें तो आरक्षण हो गया थोड़ा बहुत। आरक्षण के बाद भी स्थिति क्या है हमें पता ही है अच्छे तरीके से, है ना। आरक्षण के बाद भी क्या हालत है पता है। उस आरक्षण से पहले की पंचायतों को याद कीजिए, जिसके लिए प्रेमचंद पंच परमेश्वर लिखे गए थे। उन पंचायतों में कभी कोई औरत दिखी आप लोगों को? या हमेशा पुरुष ही दिखते हैं वहां पर? सारे के सारे सवर्ण बुढ़े पुरुष इकट्ठे हो जाते हैं। 3 शर्तें हैं उसमें होने की, सवर्ण होना, बुढ़ा होना, पुरुष होना। और अगर गांव के सवर्ण बुढ़े पुरुष सारे फैसले करेंगे तो समझ सकते हैं कि जो अवर्ण है उनके पक्ष में नहीं होगा, महिलाओं की भागीदारी होगी नहीं उसमें, और नवाचार की संभावना खत्म, सारे बुढ़े बैठे हैं। ऋषि अंबेडकर ने कहा कि असली अन्याय गांवों में होता है, और यदि ग्रामीण समाज को अन्याय से मुक्त करना है तो पंचायती राज को सबसे पहले खारिज करना होगा। अंतर देखिए, गांधी जी कह रहे कि पंचायत के बिना देश बढ़ेगा नहीं, और ये कह रहे कि जिस तरह से देश को बढ़ाना चाहते हैं वैसे हम नहीं बढ़ाना चाहते, हमें वो अन्याय नहीं चाहिए, हमें पंचायत नहीं चाहिए। और फाइनली पंचायत हमारे देश में मतलब सिस्टम के तौर पे मूल संविधान में नहीं आ सकी। केवल हमने इतना कर दिया कि DPSP में लिख दिया कि राज्य पंचायती राज को बढ़ाने का प्रयास करेगा, और राज्य सूची में एक एंट्री कर दी पंचायती राज। और राज्यों की छूट है, चाहे तो पंचायती राज कर लें, नहीं तो ना करें। ये तो बाद में 73rd अमेंडमेंट से ऐसा हुआ कि पंचायती राज एक कंपल्सरी सिस्टम बन गया, उससे पहले कहां सिस्टम था। इसके बाद का जो उनका मूवमेंट है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1947 में भारत की पहली सरकार बनी, 46 में बल्कि
और उस सरकार में पीएम थे नेहरू जी और लॉ मिनिस्टर थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ध्यान रखना है 1946-47 वाली सरकार इलेक्टेड सरकार नहीं थी, तब तक इलेक्शंस नहीं हुए थे। ये इंटरिम गवर्नमेंट थी कि जब तक इलेक्शंस ना हो तब तक ये सरकार काम करे। और प्रिंसिपल ये था कि इसमें सभी दलों के लोग होने चाहिए, मुख्य रूप से कांग्रेस के, लेकिन कुछ और दलों के भी, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने 1951 में जनसंघ की स्थापना की, जिस जनसंघ के बाद बीजेपी बनी उसी से, वो भी उस सरकार में शामिल थे, अंबेडकर भी थे। तो एक तरह से सर्वदलीय सरकार थी। उस सरकार में एक पद अंबेडकर जी को मिला, लॉ मिनिस्टर का। अंबेडकर पीछे पड़ गए नेहरू के। अच्छा ध्यान रखिएगा, हमारे मूल संविधान में आर्टिकल 25 को ध्यान से पढ़िए, जिसमें धार्मिक स्वाधीनता का अधिकार बड़े बड़े पैमाने पर दिया गया है। और यदि आप 25 से 28 तक ध्यान से पढ़ लेंगे तो उसमें यह भी लिखा हुआ है कि धर्म का सुधार करने के लिए किसी विधि को बदला जाता है या बनाया जाता है तो इसे धार्मिक स्वाधीनता के विरोध में नहीं माना जाएगा। अंबेडकर जी को अच्छे से पता था कि जब जब कुछ परिवर्तन होंगे लोग कहेंगे धार्मिक स्वाधीनता के खिलाफ है। अब जैसे 3 तलाक वाला मामला है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के समर्थक क्या बोलेंगे? धार्मिक स्वाधीनता। संविधान क्या बोलेगा? धर्म सुधार के लिए ऐसा किया जा सकता है। बात खत्म हो जाएगी। इसलिए पहले लिख के चले गए कि किसी धर्म में सुधार करने के लिए यदि कोई विधि बनती है तो उसे धार्मिक स्वाधीनता की सुरक्षा हासिल नहीं होगी। पर अब वो पीएम से बार बार कह रहे हैं कि भाई जल्दी से हिंदू कोड बिल पास करवाओ। हिंदू कोड बिल क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक रास्ता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अभी बात नहीं करेंगे, कभी विस्तार में करेंगे, मौका मिलेगा तो, लेकिन अभी समझ लें यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये नहीं होता कि सभी धर्मों का एक ही कानून बनेगा। इसका मतलब ये होता है कि सभी धर्मों के अपने अपने धार्मिक कानून होंगे, लेकिन वो संविधान से सुसंगत होंगे। किसी भी धार्मिक कानून में किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अंबेडकर ने कहा कि आप हिंदुओं के जो कानून हैं उनको ठीक कीजिए। उनको मुख्य चिंता हिंदुओं की थी, क्योंकि उनका जो समाज था वो हिंदू कानून के तहत आता था। मुस्लिम पर्सनल लॉ को उस समय शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के थ्रू चलाया जा रहा था, जो डिस्क्रिमिनेटरी है महिलाओं के लिए, जिसके खिलाफ अब आंदोलन चल रहे हैं। और ये हिंदू कोड बिल के बारे में सहमति संविधान बनने से पहले से, स्वाधीनता संग्राम के दौरान से ही थी। और इसका मतलब था कि हिंदू समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। अंबेडकर रोज उनको फोन कर दें, नेहरू जी क्या हुआ, क्या हुआ, पास करवाओ, पास करवाओ। नेहरू जी अंत में बोले, देख भाई ऐसा है। अच्छा, उनको डर लग रहा था कि नया नया पीएम बना हूं, कहीं बहुत बड़ा विद्रोह हो गया समाज का। जो भी मोदी जी को नींद कभी कभी नहीं आती होगी आजकल कि सीएए लाए थे, इतना विरोध होगा सोचा नहीं था, पर हो गया। तो नेहरू जी को लगता था कि नया नया पीएम बना, वो भी पक्के वाला पीएम नहीं, मतलब जो कच्चे वाला पीएम हूं, और कहीं कोई ऐसा आंदोलन मेरे खिलाफ हो गया, पता लगा वो अंग्रेजों भारत छोड़ो के 10 साल बाद नेहरू भारत छोड़ो होना शुरू हो जाए। तो वो टाल रहे थे, चाहते वो भी थे। अंत में बोले कि देखो अंबेडकर, 1951 में इलेक्शन होगा। इलेक्शन के बाद 51 के अंत और 52 की शुरुआत में इलेक्शन होने थे। सबसे पहले विधानसभा और लोकसभा के एक साथ, फिर विधानसभाओं के इलेक्टेड लोगों से राज्यसभा के इलेक्शन होने थे, फिर लोकसभा, राज्यसभा और विधायकों के इलेक्शंस के बाद राष्ट्रपति का इलेक्शन होना था। वो पूरा सिस्टम बना रखा था कि 51-52 के इलेक्शन में अगर मैं जीत गया तो मुझे मैंडेट हासिल होगा कि मैं ऐसा कर सकूं। अभी तो मैंडेट हासिल ही नहीं है मेरे पास। अंबेडकर ने कहा ठीक है, देख लेते हैं, और गुस्सा करके इस्तीफा दे दिया कि हमें आपके मंत्रिमंडल में रहने का कोई शौक नहीं है। पूरा भाषण देके इस्तीफा दिया कि मैं इस सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं हूं। और दूसरा, नेहरू जी अपने मंत्रियों को वैसे ही डील करते जैसे क्लर्क को डील किया जाता है। हमें ऐसा क्लर्क बनने का शौक नहीं है, इस्तीफा। और मूवमेंट बाहर से करते रहे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदू कोड बिल लेके आओ, लेके आओ। तो नेहरू जी ने 1951 में घोषणाएं कर दी चुनाव प्रचार में कि देखो भाइयों बहनों, अगर अगर मैं जीत गया तो हिंदू कोड बिल लेके आऊंगा, ध्यान रखना। अच्छा, लोग तो भारत के मजेदार है, उन्होंने आपस में बात की, कुछ लाएगा, अच्छा कुछ लाएगा, बिल लाएगा, कुछ बढ़िया है। लोग तो लोग ही होते हैं। जिस देश में अनशन गांव में अनसंट हो जाता हो, उस देश में हिंदू कोड बिल कितने लोग समझे होंगे। पर नेहरू ने कहा बाद में मत कहना, बोल रहा हूं हिंदू कोड बिल लेके आऊंगा। लोगों ने हाँ लो 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 लो, खूब वोट दिया। नेहरू जी जबरदस्त बहुमत से पीएम बने। अंबेडकर फिर बोले अब तो जीत गए इलेक्शन, अब लाओ। बोले लाते हैं, रुको थोड़ा सा रुको यार। 51-52 का इलेक्शन जीते, अगला इलेक्शन 57 में था।
डरे हुए थे। फाइनली 1955 और 56 में अंबेडकर के दबाव में 3-4 एक्ट पारित हुए। 1955-56 में हिंदू कोड बिल 4 कानूनों के रूप में पारित हुए, जिनमें से पहला है हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम। उसी में लिखा है कि यदि कोई हिंदू पुरुष एक पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह कर लेता है और यदि उसकी पत्नी शिकायत कर देती है और साबित हो जाता है तो 7 साल की जेल है। उसके पहले जेल वेल नहीं होती थी, उसके पहले जेल होता था। पत्नी के लिए जेल होता था कि झेलो, सहपत्नी को झेलो। अब जेल है। जब लोग 3 तलाक में कहते हैं ना कि तलाक देने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है, ये क्या तरीका है, क्रिमिनलाइजेशन क्यों करते हो, तो उसका जवाब ये है कि हिंदू मैरिज एक्ट में भी ऐसा है। इसमें क्या बुरी बात है? ठीक है, थोड़ा धमकी रहनी भी चाहिए। धमकी नहीं होगी तो लोग कैसे मानेंगे? फिर आया हिंदू सक्सेशन एक्ट। सक्सेशन का मतलब उत्तराधिकार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, जिसमें पहली बार बेटों के साथ बेटियों को भी संपत्ति का हिस्सेदार माना गया। उससे पहले केवल बेटे संपत्ति के हिस्सेदार थे। कुछ परंपराओं में, जैसे मिताक्षरा परंपरा में क्या होता है कि बच्चा पैदा होते ही संपत्ति का हिस्सेदार हो जाता है, और दाएं भाग में पेरेंट्स की मौत के बाद बेटा हिस्सा संपत्ति में हिस्सेदार बनता है, लेकिन बनता वही है। पर यह नहीं था कि बेटी को हिस्सा मिलेगा। अब क्या हो गया, संपत्ति में हिस्सा बेटी को भी मिलेगा। हिंदू समाज ने आज तक दिया नहीं हिस्सा, अलग बात है, व्यवस्था कर ली है, मैनेज कर लिया है, लेकिन कम से कम अम्बेडकर जो कर सकते थे वो करवा रहे थे। कानून बनवा गए हैं ऐसा, उस कानून के तहत संपत्ति देना जरूरी है, पर लोग रास्ते निकाल लेते हैं। जैसे महिला आरक्षण पंचायतों में वो रास्ता क्या निकला, सरपंच पति, मुखिया पति, विधायक पति, ये चलता है। ठीक वैसा एक और एक्ट है, हिंदू एडॉप्शन एक्ट कहते हैं उसको, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, यानी हिंदू दत्तक अधिनियम। किसी बच्चे को गोद लेना हो तो उसके संबंध में क्या अधिकार होंगे, इसको बोलते हैं हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। एक हिंदू माइनॉरिटी एक्ट होता है जिसमें बच्चों के अधिकारों की बात होती है। और उसी समय 1955 में एक और एक्ट पारित हुआ, अगर आपने सुना होगा, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कहते हैं, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट कहते हैं। इसी एक्ट को आगे चल के ठीक किया गया 1976 में, जब बना सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, और इसी एक्ट को और मजबूत किया 1989 में, जब बना एट्रोसिटीज एक्ट। वो जो एट्रोसिटीज एक्ट का इतिहास है वो शुरू होता है 1955 के अस्पृश्यता अपराध अधिनियम से, जो अम्बेडकर के सामने की बातें हैं, ये सब अपने सामने करवा के गए हैं। और इसके बाद 1956 उनके जीवन का आखिरी साल है। उन्हें शायद इस बात का अंदेशा हो गया होगा, कुछ लोगों को कहते हैं कि हो जाता है अंदेशा। ये समझ नहीं कि दैवीय व्यक्ति थे, क्या तो तबीयत इतनी खराब रही है कि समझ में आ गया हो कि अब बहुत समय नहीं बचा है। स्वास्थ्य खराब था उनका काफी उस समय, और अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले इन्होंने एक विवाह किया, और विवाह जिससे कि वो ब्राह्मण स्त्री थी, डॉक्टर थी। तो कई लोग से बड़ा हल्ला मचाते हैं कि ये क्या बात हुई। तो उन्होंने तुमसे पूछा मैंने पर्सनल लाइफ है, मियां बीवी राजी, बिना बात के पूछ ले काजी कोई बात हुई। तो भाई किस उम्र में करूंगा, किसके साथ करूंगा, सवर्ण महिला है कि अवर्ण महिला है। आजकल तो बोलते महिला है कि पुरुष है उस जमाने में इसकी छूट नहीं थी, लेकिन आज के जमाने में तो ये भी छूट है। ये तुमसे क्यों पूछूंगा भाई, तो मेरी मर्जी। तो विवाह किया। वो डॉक्टर महिला उनकी चिकित्सा में काफी एक्टिव रही, और फिर इनकी मृत्यु हुई। लेकिन मृत्यु से कुछ दिन पहले 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। 1933 में वायदा किया था ये वाला में, वो निभा दिया कि हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, ये कह के गए थे। और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा खुद अकेले नहीं ली, कई लाख लोगों के साथ मिलकर ली। और यहां से एक मूवमेंट शुरू हुआ। इस मूवमेंट को बोलते हैं नवयान आंदोलन। नव बौद्ध आंदोलन भी कहते हैं, लेकिन इन्होंने खुद जो इसको नाम दिया वो नवयान था। एक था हीनयान, एक था महायान, तीसरा कौन सा होता है, वायुयान नहीं, तीसरा है नवयान। तो बौद्ध मूवमेंट्स में तीसरा मूवमेंट हो गया नवयान। इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे क्या था कैसे था। है हाँ, बौद्ध क्यों अपनाया, इस पे उन्होंने खुद लिखा अच्छा खासा विस्तार में। पहले वो सिख धर्म अपनाने के पक्ष में थे, और इस पर कई इतिहासकारों ने लिखा है। पहले मैंने बिपिन चंद्रा को कहीं पढ़ा था, तो उसमें कुछ और व्याख्या थी। आजकल जो व्याख्या प्रसिद्ध है वो दूसरी है। वो ये है कि सिख धर्म स्वीकार करने के दिनों में, ये बात 1937 के आसपास की बात है, उसी समय ऐसा करने वाले थे, उन्हें ये एहसास हो गया कि सिख धर्म स्वीकार करने के बाद भी इन्हें सेकंड ग्रेड सिटीजनशिप ही मिल पाएगी। यानी सिखों में भी जो दलित सिख बन के जाएंगे, उन्हें वो सम्मान मिलेगा नहीं जो सम्मान मिलना चाहिए। और जब इस बात का ठीक से एहसास हो गया तो तय किया कि हम सिख धर्म नहीं अपनाएंगे। और कहा यह कि बुद्ध अकेले व्यक्ति हैं
बाकी सभी धर्मों में ईश्वर है, बुद्ध ईश्वर को मना करते हैं, खारिज करते हैं, अलौकिक बात नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल हैं, प्रैग्मेटिक हैं। और ऐसा प्रैग्मेटिक व्यक्ति ही हमें अपने धर्म का पथ प्रदर्शक दिखाई पड़ता है। ऐसे नहीं माना, 1950 से 54 के बीच में श्रीलंका, बर्मा खूब यात्राएं की, वहां के बड़े बड़े बौद्ध धर्म गुरुओं से उन्होंने खूब चर्चाएं की, डिस्कशंस किए, सेमिनार्स किए, और उसके बाद उन सबको खारिज करते हुए नया रास्ता निकाल दिया, नवयान। और इसके बाद 1956 में ही 6 दिसंबर के दिन इनकी मृत्यु हो गई। 6 दिसंबर का दिन अब तो अन्य वजहों से प्रसिद्ध हो गया है, और इसलिए अम्बेडकराइट्स का एक आक्षेप ये भी है कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने जानबूझ के 6 दिसंबर का ही दिन चुना अयोध्या की मस्जिद तोड़ने के लिए, ताकि हमारा जो एक ऐतिहासिक दिन है उसकी महिमा कम हो जाए। वो हमारे अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस था, वही चुन लिया कम वक्तों ने। एक दिन आगे पीछे कर लेते, कम से कम हमारे दिन की महिमा रहती है। अब इतिहास में 6 दिसंबर आती है, पहले का दिमाग में आता है अयोध्या। ये कुछ लोग कहते हैं कि नंबर 2 पे चला गया। तो उनका आरोप ये है कि जानबूझ के ऐसा किया गया। पता नहीं जानबूझ के हुआ कि संयोग से हुआ, क्या कहें। ये थोड़ा सा लाइफ स्केच हुआ इनका। अंबेडकर ने कुछ पुस्तकें लिखी, जिन पुस्तकों में से एक आध को आप कोट कर देंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। जो पुस्तकें प्रसिद्ध हुई उन पुस्तकों में एक है हु वर द शूद्रास। इसका हिंदी अनुवाद आ गया है शूद्र कौन थे। देखिए, हर समुदाय में कोशिश की जाती है कि अपने समुदाय के लोगों को महत्व ज्यादा मिल जाए, थोड़ा सा अतीत को इस तरह से पेश किया जाए कि थोड़ा अच्छा लगे। मैंने कहा था ना, मेरे एक दो मित्र हैं राजपूत, कहते हैं कि हम अग्निवंशी हैं, हम सूर्यवंशी हैं, हम चंद्रवंशी हैं। तो मैं कुछ पूछता नहीं, फिर मनी मन में हंस के मैं चुप रह जाता हूँ कि अगर कुछ सवाल पूछे तो उसके बाद फिर मामला मुश्किल हो जाए। जबकि हम सब अमीबा वंशी हैं, कहने की बात ये है। उसमें काहे का सूर्यवंशी, काहे का चंद्रवंशी, काहे का अग्निवंशी, बेकार की कोई मीनिंग है इन सब बातों का, बेकार बातें। आप लोग घर पे अपने ऐसे बोल मत दीजिएगा बेकार की बातें, है ना। फिर उसके बाद कुछ बेकार की आवाजें आएंगी आपको। चटाक चटाक ऐसी आवाजें आएंगी और धम से आप पाएंगे कि आप टन के बाद दिमाग के अंदर ऐसे जो होता है ना, वैसा कुछ फील होगा। यहाँ की बात यही तो ठीक है ना, घर परिवार में ऐसे मत बोलिएगा। वहां ये बोलना कि हाँ राधे राधे ऐसे करके, जैसे पेरेंट्स चाहें वैसे बोलिए। मतलब विरोध कीजिए लेकिन विनम्रता से, और उतना ही जितना जरूरी है। हु वर द शूद्रास। तो अंबेडकर ने इस पुस्तक में प्रयास किया ये साबित करने का, एक तो आर्यों वाली जो व्याख्या थी, आर्य आक्रमण की व्याख्या, उसको खारिज कर दिया, और ये साबित करने का प्रयास किया कि जो शूद्र थे वो न केवल यहाँ के मूल निवासी हैं, बल्कि वो अपने वर्ण में क्षत्रिय थे। और बाद में क्या हुआ कि क्षत्रियों और ब्राह्मणों में संघर्ष होने लगा। इन्होंने ब्राह्मणों से पंगा मोल ले लिया, और ब्राह्मणों से पंगा मोल लेने पर क्या होता है, प्रेमचंद बड़ा अच्छा बता के गए हैं कि बाकी किसी के रुपए हो तो आदमी मार भी ले, पर किसी ब्राह्मण के रुपए अगर मार लिए तो हड्डियां चटक चटक के टूटती हैं, उसके बाद पाई पाई निकलती है, चमड़ी फूट जाती है, उसके बाद भी पाई निकल जाती है, क्योंकि पूरा धर्म उनके साथ मजबूती से खड़ा होता है। तो जब ब्राह्मणों से संघर्ष हुआ तो ब्राह्मणों ने इनकी स्थिति को पतित कर दिया, और करते करते इनको शूद्र वर्ण में धकेल दिया, और तब से इनके सारे सामाजिक अधिकार समाप्त हो गए। इस व्याख्या का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है, कोई ऐतिहासिक औचित्य नहीं है। ये व्याख्या वैसी ही है जैसे कुछ लोग अग्निवंशी होते हैं, ये वैसी ही व्याख्या है। ये वैसी ही व्याख्या है कि ब्रह्मांड ब्रह्मकांडा है, वैसी ही व्याख्या है। जिस व्याख्या का कोई सिर पैर नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति ने अपने समुदाय को आत्मसम्मान से भरने के लिए एक ऐसी व्याख्या की है जिसे सुन के अच्छा लग सकता है। जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है उसको बोलते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इस पुस्तक का जिक्र आप जरूर करें। एनिहिलेशन का मतलब है उन्मूलन, तो आप लिखे जाति का उन्मूलन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का उन्मूलन। तो इसमें उन्होंने बताया कि कैसे कैसे हम जाति को समाप्त कर सकते हैं। ये उनकी अप्रोच जो है उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे अभी, उन्होंने इस बारे में क्या क्या बातें कही हैं। और एक पुस्तक उन्होंने लिखी है द फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म, लिख लीजिए, हिंदुत्व का दर्शन। ये किताब आलोचना में है कि हिंदू फिलोसफी कैसे शूद्रों के साथ, महिलाओं के साथ भेदभाव करती है। लिख लिया, द फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म। और एक किताब और याद रखनी हो जो प्रसिद्ध किताब है, वो है बुद्ध के बारे में, बुद्धा एंड हिज धम्मा। धम्मा समझते हैं आप लोग?
बुद्ध एंड हिज धम्मा। ये पुस्तक 1956 में लिखी उन्होंने, अपनी मृत्यु से एकदम पहले छपी उनकी मृत्यु के बाद, जिसमें उन्होंने नवयान की संकल्पना प्रस्तुत की है। ये अंबेडकर के बारे में कुछ बेसिक बातें ध्यान रखने की है। यहां तक स्पष्ट हो गया। अब यदि कोई आपसे पूछे कि अंबेडकर की नीति मीमांसा के या उनके नैतिक दर्शन के प्रमुख बिंदु क्या हैं, तो 5-6 बिंदु नोट कर लेते हैं, उन्हीं को अब लिख के आ जाइएगा, तो उससे बात पूरी हो जाएगी। देखिए, अंबेडकर की जो एथिक्स है, एथिक्स में पहली बात मानी जाती है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो यदि जीवन का उद्देश्य समझे उनके हिसाब से, भारतीय दर्शन में 4 भाग छोड़ के बाकी सब क्या बताए गए हैं? जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और इनमें से परम पुरुषार्थ कौन सा है? मोक्ष है, जो इस जगत से परे है।